मौके पर क्या कहना चाहेंगे? और संदीप सर ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्या आज के दिन पे कितने एक्साइटेड हैं आप? तो पहले मैं तो कहूँगी कि डांस की वजह से शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ। 7 साल 6 साल की उम्र से एक्चुअली जब मैं 5 साल की थी मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया था और मैंने आरंगेत्रम सब कुछ कंप्लीट किया। एंड तो मैं एक इंडियन क्लासिकल डांसर थी। मैं बहुत से स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह करती थी, लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मुझे एक बहुत अलग डांस फॉर्म सीखना पड़ रहा था, अलग अलग चीज़ें। और तब मेरी मुलाकात संदीप जी से हुई और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। एंड ही इज़ बाय फार द बेस्ट डांस टीचर। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से ये वेस्टर्न स्टाइल डांसिंग, स्पेनिश स्टाइल, मेरेंगे, सालसा और लैटिन डांसिंग जो ये उनकी खासियत है, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन व्हेन यू हैव अ गुड गुरु तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। सो मेरे गुरुजी की वजह से लेज़ी लम्हे जैसे गाने वगैरह जिसके लिए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी हो पाया इतनी खूबसूरत से। और मैं बहुत खुश हूँ कि डांस जैसी कला को संदीप जी आज दुनिया के सामने ऑन वर्ल्ड डांस डे पेश कर रहे हैं। बिकॉज़ आई थिंक ये कला इतनी खूबसूरत कला है कि इट शुड पीपल शुड बी मोर अवेयर। एंड डांस एक ऐसा फॉर्म है, इट नीड्स नो लैंग्वेज, इट्स गॉट इट्स ओन लैंग्वेज। चाहे आप कौन सी भी भाषा बोलो, वेदर यू लिव in any part of the world, लेकिन dance is a universal language, and I think this initiative is fabulous for that. And ma'am, which is the one dance form you really like the most? Well, other than my Bharatanatyam, which I've been trained for, I love the Latin American dance form. I think it's sexy, it's contemporary, it's yet got tradition steeped in it, and it's very hot and it's fun. It's a lot of fun. And I learned that form from Sandeep himself, and we had a blast. It was very difficult, but he made it easy for me. संदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अमीषा इज हियर एंड किस तरह का बॉन्डिंग आप शेयर करते हैं अमीषा के साथ? वेल मैंने हमेशा से कहा है शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। शी इज़ सुपरबली डेडिकेटेड। छोटी छोटी बारीकियाँ जो डांस की होती हैं उसको जानना पहचानना एक डांसर की खासियत होती है। नॉर्मली आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी अदर स्टार्स, बट जो एक डांस को जानने का उसको पहचानने का जज्बा होता है वो मैंने केवल अमीषा जी में देखा था। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बारीकियाँ और छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं डांस की, टो कहाँ जाएगा, उंगली कहाँ जाएगी, पैर कहाँ जाएगा, हाथ कहाँ जाएगा, वो छोटे सवाल पूछना shows the dedication of a student, and thank you for being a wonderful student. Thank you for It's being just the a best wonderful. guru. Thank you. And ma'am, after the Gadar 2 news, there are so many people who were excited for the Gadar 2. What kind of response you are getting from the people? Well, all I can say is that हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ और गदर 2 की चर्चा होती है तो लोग सिर्फ ये एक सवाल पूछते हैं कि अब तारा सिंह और सकीना क्या करेंगे और उनकी लाइफ में क्या होगा। तो मैं जवाब ये देती हूँ कि देखो, कुछ साल बाद उनकी कहानी अब आगे बढ़ती है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बैकड्रॉप, वॉर का बैकड्रॉप, इतना ही कहूँगी मैं। लेकिन दिलचस्प फिल्म है, म्यूज़िक से तो भरपूर ही है। तो आई होप कि जितना प्यार सभी ने हम लोग को गदर 1 के लिए दिया, गदर 2 के लिए भी आप उतना ही प्यार और हमें गुड लक और गुड विशेस दो। तो जिस तरह का गदर 2 का जैसा न्यूज़ आया, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि कहो ना प्यार 2 बनेगी क्या नहीं? ये क्या हम प्लीज, ऋतिक और आपको फिर से देख पाएंगे? ये मेरे फैंस इतना चाह रहे हैं कि कहो ना प्यार है 2 बने। और जैसे गदर 2 की अनाउंसमेंट आई तो गदर 2 के बारे में तो बहुत खुश थे, लेकिन यही सवाल सब नहीं, अभी हम लोग को गदर 2 के बाद हम लोग को कहो ना प्यार है 2 भी चाहिए। तो राकेश रोशन जी के पास जाओ, उनको बोलो कि सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, प्लीज़ कहानी नहीं लिखो और वापस ये कहो ना प्यार है की मैजिक फिर से क्रिएट करना।